कौन सा देश और कौन सा प्रदेश कितना तैयारी किया था कि कभी आपको मालूम भी नहीं होगा कि 100 साल 150 साल पहले जब ये इस तरह के इन्फेक्शन आते थे, नए नए वैश्विक महामारी आती थी, तो कम से कम 3-4 लहरों में आता था, जब तो उस समय कुछ भी नहीं था। आज तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हमने जुटा लिए हैं, एक साल के अंदर बहुत सारी तैयारी हमने की है, मगर उससे अधिक संख्या में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया और उससे अधिक संख्या में पेशेंट आएंगे, तो क्या किसी भी राज्य इतना तैयारी किया है उतना जितना हमने किया है? सभी के यहाँ वही सिस्टम है, सभी के यहाँ उतनी तकलीफ हो रही है, सभी के यहाँ उतनी महामारी हो रही है कि कैसे हम उनको ऑक्सीजन दें, कैसे उनको दवाई दें, कैसे उनको हम बेड्स दें, किस अस्पताल में भर्ती करें। ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और पूरे देश को एक वैश्विक महामारी को दूसरे रूप में आपको देखना चाहिए। ये एक बीमारी है, ये कोई चैनल पर इसका बात विवाद करने से या इसका कोई डिबेट करने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है, जिस तरह पहले किया था इस बार भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और डट के मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री हर चीज का आवंटन हमको कर रहे हैं। सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी सर? आपकी बात महत्वपूर्ण है, आप जो दावा कर रहे हैं, चूंकि ऑक्सीजन को लेकर आप दावा कर रहे हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है। अब मैं अगले सवाल पर आ जाती हूं सर। सच्चाई लाना हमारा काम है, इसी वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं और यहाँ पर वास्तव में कोई कोर्ट या अदालत नहीं बैठी हुई है, लेकिन जो सच है वो जानना जरूरी है। इसी वजह से मैं मौजूदा आंकड़ा बता देती हूं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 33,574 नए केस सामने आए हैं, 249 लोगों की जान चली गई है। यह स्थिति क्यों हुई सर? नहीं, ये स्थिति क्यों हुई माने क्या? आप वहां डिबेट में इस तरह की बात करेंगे कि ये स्थिति क्यों हुआ? आप तो डॉक्टर है नहीं, किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि जब एक वैश्विक महामारी होता है तो वैश्विक महामारी के लिए कोई दवाई तो बना नहीं है, वैक्सीन बना है, वैक्सीनेशन चल रही है और वैक्सीन के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी बने हुए हैं। तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी उसके लापरवाही के फल थोड़ा वो इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है, आपका पूरे देश में बढ़ रहा है। हमारा तो इन्फेक्शन 38,000 तक चला गया था, आप जो फिगर अभी बता रहे हैं ये आज का 33,000 है और हमारे लखनऊ में 7,000 का फिगर गया था, वो आज घट के 4,000 हो गया। सामान्य तरह से हमारे 75 जनपदों में धीरे धीरे करके इन्फेक्शन हमारा घट रहा है, बहुत कम घट रहा है मगर घट रहा है। तो आप आज की फिगर मत कंपेयर करिए, अभी 4 दिन पहले का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 38,000 का फिगर था, आज घट के 33,000 हो गया है। हमारा कंट्रोल काम कर रहा है। हम इन्फेक्शन हम कम से कम 2,40,000 तक हम टेस्टिंग प्रतिदिन करते हैं, 1 लाख टेस्टिंग हम RT-PCR का करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो देश में हर राज्य को आवंटन हुआ है उतना हमको भी आवंटन हुआ है, उस आवंटन को लेके सभी मेडिकल कॉलेजेस में सिलेंडर को भर के हम ला रहे हैं, बाहर से सिलेंडर ला रहे हैं, ट्रेन से ला रहे हैं, हवाई जहाज से ला रहे हैं, हर जगह से हम लोग पूरी तरह से इसको मुकाबला कर रहे हैं। और जितने भी पेशेंट होम आइसोलेशन में होते हैं उनके यहाँ हम एक पैकेट बना के देते हैं दवाइयों का, जो 7 दिन का दवाई होता है, उनके यहाँ हम टेली कंसल्टेशन करते हैं। कोई उनको दिक्कत होता है तो उनको हम मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। ये सारी चीजें हैं और इतने बढ़ते हुए संक्रमण के बाद भी हम इसको पूरा मुकाबला करके इसको हम घटाने की तैयारी में हैं और ये फिगर आपको खुद बता देगा कि कितना हमारा घट रहा है। चलिए, हम उम्मीद भी यही करते हैं और बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इस वजह से जो दावे आप कर रहे हैं उसमें कितना दम है, ये तस्वीरें तो सामने आ ही जाएंगी। आपका ये कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि संक्रमितों के आंकड़े को हम जल्दी जल्दी कम कर रहे हैं, लेकिन यकीनन जब सरकारें आप जैसे लोग बनाते हैं या जब आपको जनता चुनती है तो विश्व में क्या हो रहा है इससे ज्यादा हमें मतलब नहीं होता है सर। हमारा मतलब सीधा है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो हमारे लिए किस तरह की व्यवस्था कर रही है। अब मैं सीधे चरण सिंह सापरा जी, आप स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को सुन रहे थे, उनका ये दावा है कहीं कोई कमी नहीं है, हर तरह से व्यवस्था की जा रही है। महामारी की ऐसी स्थिति है इसमें बहुत जगहों पर लाचारी देखी जा सकती है और संक्रमण फैलता है, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बार बार चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को ये कह रही है कि दरअसल हालात वहां की बहुत खराब है? आप सुन रहे हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री को, उनका दावा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जहां दिक्कत है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था और उन्होंने खुद कहा कि हम प्रतिदिन 2,46,000 टेस्ट करते हैं, जिसमें से 1 लाख RT-PCR होता है, यानी ये 40% के करीब ये RT-PCR टेस्ट करते हैं। जिस तरह से RT-PCR ICMR ने कहा है कि 70 से 75% टेस्ट जो है वो RT-PCR होना चाहिए, उसको ये फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए वहां पर बहुत से लोग जो संक्रमित होंगे वो पकड़ में नहीं आ रहे होंगे। महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसकी आबादी 12 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की है, महाराष्ट्र प्रतिदिन 3 लाख टेस्ट कर रहा है, जिसमें 80% RT-PCR टेस्ट है
और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी होने के बावजूद वो मात्र 40%